बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9th न्यू बुक है उसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब ये जो हमें गिवन है ये एक इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर इनइक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी है और इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अननोन एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब एक्स कैसे फाइंड होगा? जब सारी वैल्यूज़ हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। अगर इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर ये माइनस का 6 है, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसको लिखेंगे x लेस देन इज इक्वल टू -2 प्लस 6। x लेस देन इज इक्वल टू, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंसर हमारा किस में आएगा? प्लस की फॉर्म में। 6 में से अगर -2 चला जाए तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। देखें, उसने कहा था सॉल्व, हमने इसको सॉल्व कर लिए। अब उसने कहा है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है और इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो गया। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था। एक ऐसी लाइन होगी ऐसी, जिसके बिल्कुल सेंटर में होता है 0, इस तरफ होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ और इस तरफ होती हैं नेगेटिव वैल्यूज़। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब इस तरफ 1 2 3 4, इस तरफ भी वैल्यूज़ होंगी। अब ये नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 एंड -4, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव होंगी 1 2 3 4 एंड 5। इस तरफ जो होगा इसे कहते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। मीन पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक चली जाती हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती। ठीक है, इस तरफ क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी। मीन नेगेटिव की वैल्यूज़ इस तरफ इतनी दूर चली जाती हैं कि इनकी कोई हमारे पास स्पेसिफिक लिमिट नहीं होगी। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास लिखा हुआ है x लेस देन इज इक्वल टू 4। मीन 4 से लेकर लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगी। ठीक है, अब जहाँ पर 4 है यहाँ पर एक ऐसे सर्कल लगा देंगे छोटा सा। ठीक है, ये होगा कि यहाँ से शुरू हो रहा है और लेस देन, इससे जितनी भी लेस वैल्यूज़ हैं सारी की सारी इसमें शामिल होंगी। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से एक एरो लगाते हैं। ये एरो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारे इस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा था? सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हमने रियल लाइन पर शो कर लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा हुआ है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब हमने अगर इसमें x फाइंड करना है तो बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है -16, इसको अगर दूसरी साइड पर हम शिफ्ट करें तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? +16। इसको लिखेंगे -9 प्लस 16 ग्रेटर देन x। अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा। 16 में से अगर 9 चला जाए यहाँ पर बच जाएगा 7 ग्रेटर देन x। या इसे हम कह सकते हैं x लेस देन 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x और लेस देन 7, x 7 से लेस होगा। हमारा आंसर आया है x लेस देन 7, कि x जो है हमारा 7 से लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होंगी। अब ये पॉजिटिव 7, तो पॉजिटिव 7 पर आकर ऐसे छोटा सा सर्कल लगाते हैं और आंसर हमारा क्या है कि 7 से लेकर लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे एरो लगा लेना है। आप लोगों ने ये एरो लगाना है स्केल से, ताकि ये लाइन जो है ये सीधी आ जाए। ठीक है, अब ये क्या लगा लिया हमने? एरो x लेस देन 7 के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में लिखा हुआ 3 + 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब हमने अगर x फाइंड करना है तो x वाली वैल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 - 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब ये 2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इसकी दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0/2।
x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0/2, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है किसके लिए, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए। अब नंबर लाइन क्या होती है, नंबर सिस्टम में नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है इस तरह की, जिसकी इस साइड पर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव, और इस साइड पर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव, जो कि इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब अगर ऐसा करें कि इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए 0, यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है, -1 -2 एंड -3, इधर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब हमारा आंसर क्या है, आंसर हमारा है 0 और 0 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मीन 0 से ये शुरू हो रहा है और 0 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी। तो इसको हम इस तरह से एरो लगाकर शो कर सकते हैं कि 0 और 0 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, कि x जो है वह 0 के इक्वल है और 0 से ग्रेटर है, तो हमने 0 से ऑनवर्ड इस तरह एरो लगा दिया। तो ये साइड हमारी क्या शो कर रही है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये था पार्ट 3, चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा हुआ है 6x प्लस 10 लेस देन इज इक्वल टू 0। अगर इस ब्रैकेट को ख़त्म करें तो ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए 6 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 6x प्लस 6 10 ज़ा 60 लेस देन इज इक्वल टू 0। 6x लेस देन इज इक्वल टू, ये प्लस का 60 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 60। अब 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। x लेस देन इज इक्वल टू -60/6। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 और 6 10 ज़ा 60। x लेस देन इज इक्वल टू 10, कि सारी की सारी वैल्यूज़ 10 से जो होनी चाहिए लेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -60 है, ये भी माइनस है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -10। -10 से जितनी भी लेस वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारे इस सोल्यूशन में शामिल होंगी। अब ऐसा करते हैं, इसकी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए हमने एक ऐसी लाइन लगा लेनी है इस तरह से। अब इस लाइन में हमने मोस्टली शो करनी है नेगेटिव वैल्यूज़, क्योंकि हमने नेगेटिव को यहाँ पर शो करना है। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसे कर लें कि ये हमारे पास है 0, इस तरफ है पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 1 एंड 2, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़। अब ऐसा करते हैं, अगर 10 पॉइंट हम ड्रा करें, ये काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर हमें ड्रा करनी पड़ेगी, इसके लिए गैप्स दे देते हैं। मैं अगर ऐसा करूँ कि 2 2 का गैप्स देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर 2 2 का गैप दें, 0 -2 -4 -6 -8 -10 एंड -12। अब हमने क्या बताना था कि हमारा जो आंसर है वो इस 10 से लेस देन है। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे सर्कल लगाएंगे, ये बता रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है और इससे लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस में शामिल होंगी। तो यहाँ पर ऐसे एक एरो लगा लेते हैं कि हमारा जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, x लेस देन इज इक्वल टू -10, तो -10 से शुरू हो रहा है और इसमें लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारी इस लाइन का हिस्सा होंगी, ठीक है। ये था पार्ट 4। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब ये हमारे पास है 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। अब यहाँ हमारे पास ऊपर वाले सवालों में क्या होता था, ऊपर वाले सवालों में हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होती थी, वो तो सारे के सारे सिंपल होते थे। अब यहाँ पर उसने सवाल दे दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन की फॉर्म को पहले हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास है 3, एक हमारे पास है 4, एक हमारे पास है 12, इन सब को लिखकर इसका HCF फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर लिख लें 3 1 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर अगर 4 लिख लें तो 1 1 1 3 4 ज़ा 12। अब आंसर हमारे पास आया 12। हमने इस 12 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना है। बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करने का असूल ये होगा कि हमने 12 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5/3x -12 मल्टीप्लाई 3/4 लेस देन 12 मल्टीप्लाई -1/12। हमने 12 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर ली है। यह आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। उसके बाद 12 के साथ 12 कट गया,
4 5 ज़ा 20 x माइनस 3 3 ज़ा 9 लेस देन यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब अगर हमने x फाइंड करना है तो x वाली वैल्यू यहाँ पर रहने दें, बाकी सारी की सारी दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करें, ये लिखा हुआ है 20x लेस देन -1 और ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, ये 20x वैसे लिख लिया लेस देन, अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। 9 में से 1 चला जाए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। x यहाँ पर लिखेंगे x, ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, लेस देन 8/20। अगर इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 4 ज़ा और यहाँ पर 10 ज़ा, फिर 2 पर करें, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ओके अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x लेस देन 2/5। आंसर हमारा है x लेस देन 2/5। अब ऐसा करते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर 0 लगा लिया, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़। अब आंसर हमारा आया 2/5। 2/5 को हमने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, 2 डिवाइडेड बाई 5, आंसर यहाँ पर आ गया 0.4। अब 0.4 को हमने रियल लाइन पर शो करना है, 0.4। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 1, ठीक है, पॉजिटिव 1, यहाँ पर लिख लूँ अगर मैं 1, ये हो गया -1। अब ये 0.5 है, यहाँ पर लिख लेते हैं इस पॉइंट पर 1 का हाफ, 0.5 आ जाएगा। अब ये है 0.4, 0.4 है ना, ये देखें ये 0.4, 0.4 क्या होगा 0.5 से भी लेस होगा, मीन ये वाला कोई पॉइंट होगा। तो हमने यहाँ पर एक ऐसे लगा लिया सर्कल टाइप, छोटा सा सर्कल लगा लिया। अब हमने क्या करना है, x लेस देन 2/5 मीन 0.5 से आंसर हमारा क्या होगा लेस की तरफ। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक एरो लगाना है ऐसे, और ये एरो इस तरफ चलता जाएगा अप टू सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा किसके लिए, x लेस देन 2/5 के लिए। ठीक हो गया। ये था हमारा पार्ट 5। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में लिखा हुआ 1/4x माइनस 1/2 लेस देन इज इक्वल टू -1 + 1/2x। अब इसमें भी हमने सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर की अगर बात करें, डिनोमिनेटर में एक तो हमारे पास लिखा हुआ है 4, एक हमारे पास लिखा हुआ है 2। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें, अगर यहाँ पर इसे 2 पर डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, फिर 2 पर करें तो 1, 1, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ गया है 4। इस 4 को हमने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2x। अब 4 के साथ 4 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर क्या बच गया 1x, x के साथ 1 होता है लिखते नहीं है, यह आ जाएगा -2 1 ज़ा 2 लेस देन इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 1 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2x। अब ऐसा करते हैं, x वाली सारी एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x, ये वाली x की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव, इधर आके हो जाएगी नेगेटिव 2x लेस देन इज इक्वल टू -4, ये माइनस का 2 है, इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा। अब बड़ी रकम के साथ माइनस है, आंसर माइनस में आएगा। अगर 2x में से 1x चला जाए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1x, x के साथ 1 हम नहीं लिखेंगे, यह आ जाएगा लेस देन इज इक्वल टू, बड़ी रकम के साथ माइनस है, यहाँ पर लिखेंगे -4 में से अगर 2 चला जाए यहाँ पर बच जाएगा 2। अब हमें चाहिए था x, ये है -x। अब बेटे यहाँ पर इनइक्वालिटी का एक मेन असूल ये होता है कि अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें या माइनस के साथ डिवाइड करें तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब माइनस के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई, ऐसे -x था, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, इधर -2 था, इसके साथ भी हमने माइनस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैंने क्या बताया कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी में, इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इनइक्वालिटी में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें या माइनस के साथ डिवाइड करें, ये सिंबल चेंज होगा। अगर ये लेस है ये ग्रेटर हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर है लेस हो जाएगा। अब हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये जो लेस देन था ये हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब माइनस माइनस प्लस x ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। अब हमारे पास क्या आ गया है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। हमने क्या करना है,
यहाँ पर एक नंबर सिस्टम में जो नंबर लाइन होती है वो ड्रा करनी है ऐसे। यहाँ पर लिख लेते हैं 0, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़, -1 लिख लिया, माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज़ जा रही हैं और इधर वाली वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी तक जा रही हैं। मैं इधर भी कोई लिमिट नहीं है और इधर भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x > 2 है यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4। अब ये क्या है, 2 और 2 से ग्रेटर, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर हमने सर्कल लगा लेना है और इस तरह से शो करना है कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो 2 से शुरू हो रहा है और ऑनवर्ड 2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 6। ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।